भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों के बीच एकजुटता बढ़ाना, गरीबी पर अंकुश लगाना और विकासशील देशों में मानव और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र ने 22 दिसंबर 2005 को इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। गृह मंत्री अमित शाह के 17 दिसंबर को अंबेडकर पर दिए बयान को लेकर संसद में लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ। किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा, राहुल ने महिला सांसदों को धक्का दिया। ये शर्मनाक है, हम विश्वास भी नहीं कर पा रहे। ये कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली मेलबर्न एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया से भिड़ गए। वे मीडिया को परिवार के फोटो लेने से मना कर रहे थे, लेकिन चैनल 7 की जर्नलिस्ट ने फोटो ली। इस पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने कहा कि एयरपोर्ट पब्लिक प्रॉपर्टी है। फेडरल रिजर्व के ब्याज में कटौती से सोने चांदी के दाम में 19 दिसंबर को बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1029 रुपए गिरकर 75,629 रुपए पर आ गया है। चांदी का भाव भी 2,214 रुपए कम होकर 86,846 रुपए पर आ गया है। इंडियन आर्मी और असम राइफल्स ने मणिपुर पुलिस के साथ मिलकर सोमवार को एक सर्च ऑपरेशन चलाया। इसमें 29 हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। पिछले 1.5 साल से हिंसा में उलझे मणिपुर में ये मिलना स्वाभाविक है, लेकिन जिस आइटम ने सबको हैरान किया वो है स्टारलिंक डिवाइस। स्टारलिंक इलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है, जो सीधा सैटेलाइट से आपके पास इंटरनेट पहुंचा देता है। ये भारत में लीगल नहीं है। शेयर बाजार में कल यानी गुरुवार 19 दिसंबर को गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स करीब 1000 अंकों की गिरावट के साथ 79,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 250 अंक से ज्यादा की गिरावट है। ये 23,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। मुंबई में बुधवार को गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही नाव के डूबने से 13 लोगों की मौत हुई। रेस्क्यू टीम ने 90 से ज्यादा लोगों को बचाया। 2 लोग अब भी लापता है। गुरुवार को भी इनकी तलाश जारी थी। 80 लोगों की क्षमता वाली इस नाव में करीब 110 लोग सवार थे। नाव में सवार एक चश्मदीद ने कहा, हम में से किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। अचानक नेवी की स्पीड बोट हमारी बोट से आकर टकराई, जिसके बाद हमारी बोट डूबने लगी। करीब 25 मिनट बाद नेवी ने हमें रेस्क्यू किया। अग्निपथ वायु अग्निवीर ने एयरफोर्स अग्निवीर के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इसका रजिस्ट्रेशन 7 जनवरी 2025 से शुरू होगा। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट agnipatvayu.cdac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की तरफ से चल रही ठंडी हवा के कारण उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज हुई। हरियाणा के हिसार में तापमान 0.6 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। वहीं पंजाब के फरीदकोट में भी लगातार दूसरे दिन पारा 0 डिग्री के करीब रिकॉर्ड हुआ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के कद्र इलाके में सेना और पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया। इनमें हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर फारूक अहमद भट्ट भी शामिल है। हालांकि आतंकियों के शव मिलने बाकी है। मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी एड से राहत की मांग की है। माल्या ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि एड और बैंक उसके द्वारा लिए गए कर्ज से 2 गुना वसूल चुके हैं। माल्या ने कहा, कर्ज रिकवर करने वाले ट्रिब्यूनल ने किंगफिशर एयरलाइंस (KFA) का कर्ज 6,203 करोड़ रुपए आंका है। इसमें 1,200 करोड़ रुपए का ब्याज भी शामिल है, लेकिन बैंकों ने 14,130 करोड़ रुपए से ज्यादा रिकवर कर लिया है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट 0.25% की कटौती की है। अब ब्याज दरें 4.25% से 4.50% के बीच रहेंगी। इस साल ये तीसरा मौका है जब फेड ने ब्याज दरों में कटौती की है। इससे पहले 18 सितंबर और 8 नवंबर को फेड ने इंटरेस्ट रेट्स में 25% और 50 बेसिस पॉइंट्स 0.50% की कटौती की थी। इन्वेंटर्स नॉलेज सॉल्यूशंस लिमिटेड का शेयर NSE पर 43% ऊपर 1,900 रुपए पर लिस्ट हुआ। वहीं BSE पर 39.64% ऊपर 1,856 रुपए पर लिस्ट हुआ। इसका इश्यू प्राइस 1,329 रुपए था। यह इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग 12 से 16 दिसंबर तक ओपन हुआ था।
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत अपने मैच पाकिस्तान में नहीं खेलेगा, यानी टीम के सभी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। आईसीसी की मीटिंग में हुए एग्रीमेंट के हिसाब से 2024 से 2027 तक भारत में होने वाले सभी टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम भी अपने मैच न्यूट्रल जगह पर खेलेगा। रुपया आज यानी 19 दिसंबर को अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। इसमें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 12 पैसे की गिरावट देखने को मिली और यह 85.06 रुपए प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर ओपन हुआ। इससे पहले 18 दिसंबर 2024 को डॉलर के मुकाबले रुपया 84.94 पर बंद हुआ था। शेयर मार्केट में लिस्टिंग के लिए आज 5 कंपनियों के इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ ओपन हो गए हैं। इसमें ट्रांसरियल लाइटिंग लिमिटेड, डम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड, ममता मशीनरी लिमिटेड, सनातन टेक्सटाइल्स लिमिटेड और कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स लिमिटेड शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले के दौरान जनरल डिब्बे में बिना टिकट यात्रा से जुड़ी खबरों पर रेल मंत्रालय ने बुधवार को सफाई दी है। भारतीय रेलवे ने स्पष्ट किया कि यात्रियों को फ्री यात्रा की अनुमति देने वाली खबरें पूरी तरह से आधारहीन और अफवाह है। पहले खबर आई थी कि यात्री प्रयागराज से 200 से 250 किलोमीटर की दूरी तक की यात्रा मुफ्त में कर सकते हैं। अमेरिका ने लंबी दूरी वाले मिसाइल प्रोग्राम को बढ़ावा देने के आरोप में पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर बैन लगाया है। इनमें पाकिस्तान की सरकारी एरोस्पेस और डिफेंस एजेंसी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स (NDC) भी शामिल है। कल की बड़ी खबर टैक्स कलेक्शन से जुड़ी रही। भारत सरकार का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 1 अप्रैल से 17 दिसंबर वित्त वर्ष 2024-25 के बीच सालाना आधार पर लगभग 16.45% बढ़कर 15.82 लाख करोड़ रुपए रहा। वहीं देश के सरकारी बैंकों PSB ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की संपत्तियों को बेचकर 131.60 करोड़, भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी से 1052.58 करोड़ और मेहुल चौकसी और अन्य से 2565.90 करोड़ रुपए की वसूली की है। किसानों को फसल पर MSP के गारंटी कानून के लिए 24 दिन से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत बिगड़ गई है। डल्लेवाल गुरुवार सुबह अचानक बेहोश होकर गिर गए। उन्हें उल्टियां भी हुई। 10 मिनट बाद वे होश में आए। पुलिस के सीनियर अधिकारी खनौरी बॉर्डर पहुंचे हुए हैं। डल्लेवाल का ब्लड प्रेशर काफी कम हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को किसान आंदोलन पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से सवाल किया कि 70 साल का आदमी 24 दिन से भूख हड़ताल पर है। कौन डॉक्टर है जो बिना किसी टेस्ट के डल्लेवाल को सही बता रहा है? राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को उप सभापति हरिवंश ने खारिज कर दिया है। उप सभापति ने कहा कि यह नोटिस विपक्ष का गलत कदम है, जिसमें बहुत खामियां हैं और जो सिर्फ सभापति की छवि खराब करने के मकसद से लाया गया है। उन्होंने अपने जवाब में कहा कि महाभियोग का नोटिस देश के संवैधानिक संस्थानों को बदनाम करने और वर्तमान उपराष्ट्रपति की छवि धूमिल करने की साजिश का हिस्सा है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक YouTube पॉडकास्ट में कहा कि समाज में लिंगानुपात का संतुलन जरूरी है। अगर प्रति 1000 पुरुषों पर 1500 महिलाएं होंगी तो पुरुषों को 2 पत्नियां रखने की इजाजत देनी पड़ सकती है। बुधवार को टेलीकास्ट इस शो में गडकरी ने कहा, लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट गलत है और यह समाज के नियमों के खिलाफ है। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।